दोस्तों, आप लोग सीडीएस एग्जाम क्लियर करके आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों की ड्रीम जॉब। बट आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आप ये एग्जाम एक सर्टेन एज तक ही दे सकते हैं, वो है 24 साल तक। इसका मतलब आप लोगों के पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स ही होंगे और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हाथ में होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम से ही आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप लोगों को एसएसबी, जो एक थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस है, उसके थ्रू भी जाना पड़ेगा। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे, तो आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तो आने वाले अटेम्प्ट्स में तो ये इस जॉब को ले ही लोगे। बट आप लोग अपने प्रीशियस अटेम्प्ट को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में साल 2 साल बहुत बड़ा सिलेबस को स्टडी करते हैं और फिर भी इस एग्ज़ाम को बड़ी मुश्किल से या फिर क्लियर ही नहीं कर पाते, जिससे आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस और कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके अटेम्प्ट्स कम हो गए। तो दोस्तों, क्या ये एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा स्टडी, एक एक दो दो साल, दिन के 5 5 6 6 घंटे डिमांड करता भी है, या फिर आप कहीं गलती कर रहे हैं? दोस्तों, ये एग्ज़ाम सीएससी सिविल सर्विसेज तो नहीं है जिससे आपको आईएएस आईपीएस बनना है इतनी नॉलेज गेन करके, ना ही आपको कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के कहीं पढ़ाना है। आप लोगों के पास तो एक लिमिटेड नॉलेज होनी चाहिए जिसका यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों को अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, अपने वीक सब्जेक्ट्स, ये सब एनालाइज करने के बाद ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स उठाने चाहिए इन 3 पार्ट्स में से, जीएस, इंग्लिश और मैथ्स, जिसमें आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है या फिर आप उनको आराम से कर सकते हैं। और जो टॉपिक्स आपको सबसे ज़्यादा फ्रूट दें आपके एफर्ट का, जिनसे आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह क्लियर कर लो। आपको कहीं बोस्ट नहीं करना, कहीं हवाबाजी नहीं करनी, वो ये आता है वो आता है, नहीं। आपको मिनिमम टू मिनिमम टाइम में, मिनिमम एफर्ट्स में, सिर्फ 2 से 3 4 महीने में ही आप लोगों को एग्ज़ाम को क्लियर करना है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन पहुंचना है और अपनी जॉब को पक्का करना है, आपकी ड्रीम जॉब। तो देखते हैं दोस्तों, हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं इस एनालिसिस को। दोस्तों, सीडीएस एग्ज़ाम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हम कह सकते हैं जीएस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अब दोस्तों, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक गलती करते हैं। आप लोग बस सिलेबस पे टूट पड़ते हैं और सिलेबस पढ़ने लगते हैं। अगर तो आप किसी सही कोचिंग की गाइडेंस में हो तो आप लोगों को सही स्ट्रैटेजी पे चलाएंगे। बट आप गलती से किसी गलत के हाथ फंस गए तो आप बहुत सारा सिलेबस पढ़ने वाले हो, इंग्लिश भी बहुत सारा, मैथ्स भी बहुत सारा, जीएस भी बहुत सारा, और एग्ज़ाम तो आप भूल ही जाओ। आप लोगों को इससे पहले पढ़ाई करो। आप लोगों को अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और अपने वीक सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये चीज़ दिमाग में आपके रखनी चाहिए कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको नॉलेज नहीं गेन करनी। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप लोगों को जो आता है वो पढ़ोगे या फिर सब कुछ पढ़ने लग जाओगे? आप लोगों को कोई बहुत बड़ी कट ऑफ तो क्लियर करनी नहीं, एक बेसिक सी कट ऑफ है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट ढूंढना है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है टॉपिक्स का। इन तीनों में से ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो और आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर ले। अब मैं एक एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताता हूं कैसी दिखनी चाहिए। अगर कोई बच्चा जो स्कूल में उसके पास साइंस थी और उसने ग्रेड में पीएससी करी है। अब साइंस थी तो मैथ्स थी उसके पास, ईसीएम लगा लो, मैथ उसकी ठीक ठाक है, कोई बहुत टॉपर नहीं है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल से था। इंग्लिश भी पॉजिटिव साइड है, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, मतलब एवरेज है। अब आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। आप लोगों को वो टॉपिक उठाने चाहिए इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड दें आपके एफर्ट्स का, एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो, और वो सबसे ज़्यादा देता है आपको इंग्लिश। हाँ दोस्तों,
जो बच्चे बार बार एग्जाम नहीं क्लियर कर रहे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश। वो लोग सोचते हैं इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे, जीएस को बहुत फोकस करते हैं। बट भाई इंग्लिश आप कर लोगे, बट आप क्या इतनी इंग्लिश कर लोगे बिना प्रैक्टिस के कि आप 65+ मार्क्स ले आओगे? नहीं। और जब तक आप 65+ मार्क्स नहीं लाते, आपके लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जीएस को कितना पढ़ोगे भाई, इतना एग्जाम डिमांड ही नहीं करता। आप लोग ईगो पे बात ले लेते हो कि नहीं हमें तो जीएस करनी है, जीएस करनी है, जीएस। अरे नहीं करनी भाई, आपको एग्जाम क्लियर करना है और दूसरी स्टेज पे पहुंचना है। अगर जीएस करनी है ना तो सिविल सर्विसेज में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत रिवॉर्ड देगा आपके एफर्ट का। तो 65+ मार्क्स का आपको टारगेट इंग्लिश में ये जो बच्चा है इसके बैकग्राउंड के हिसाब से बनाना चाहिए, क्योंकि एवरेज है। एवरेज बच्चा 65+ आराम से ला सकता है थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद। जीएस का अगर हम देखें, जीएस में अगर ये बच्चा साइंस बैकग्राउंड से, तो साइंस से हर साल 12 से 28 क्वेश्चन तक आते हैं। तो मैं इससे एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन वेरी इजी या इजी कैटेगरी में ही होते हैं, एक दो कुछ मीडियम होता है। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि 95% क्वेश्चन ये बच्चा सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ये अपने ज़्यादातर एफर्ट साइंस में लगाएगा। बाकी बचे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, सेट ऑफ टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। और हमें वही तो करना है जहाँ पे हमारे एफर्ट के ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। इतना वास्ट सिलेबस है, वो चीज़ें उठा लो जो आपको आती हों, जो आपके एफर्ट्स के रिवॉर्ड दे रहे हैं, वो चीज़ें उठा लो, एग्जाम क्लियर। अब कुछ ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी के मैं बताता हूँ। आपका रॉक्स हो गया, आपका ओशन करंट्स हो गया, अर्थक्वेक वेव्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स और भी बहुत हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। अगर आप 10 मान लो ऐसे टॉपिक तैयार करके जाते हो फॉर एग्जांपल, तो उनमें से 6 या 7 टॉपिक आपको क्वेश्चन में आपको पेपर में दिखेंगे। तीसरी चीज जीएस में आप क्या कर सकते हो, ये बच्चा इसके बैकग्राउंड के हिसाब से वो करेगा करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स हर साल 10 से लेके 18 तक आ सकते हैं इस रेंज में, और ये बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं दोस्तों। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, कुछ गिने चुने ही हल्के बहुत हाई लेवल के होते हैं, बाकी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कौन किस कंट्री का प्रेसिडेंट बना है। अगर वुमेन प्रेसिडेंट है तो चांसेस ज़्यादा आएंगे। कोई स्कीम है, कोई चलो स्कीम तो तब भी आगे पीछे पूछ ली जाती है। कोई अवार्ड है, पीएम किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, पीएम ने किसी के बारे में बात करी, ये बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। आपको कोई भी अच्छे कोचिंग या अच्छा मेंटोर ये सब चीज़ों के बारे में बता देगा, करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसमें कोशिश होती है 80% करंट अफेयर्स भी आप सॉल्व कर लो। तो अब अगर ये सब चीज़ ये बच्चा करता है इसके बैकग्राउंड के हिसाब से जीएस में, आराम से वो 35+ स्कोर कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर मैथ्स में भी अगर वो बच्चा नॉर्मल है, एवरेज, तो भी आराम से 30 स्कोर कर सकता है, क्योंकि उस पर पीसीएम थी, तो 30 स्कोर कर सकता है आराम से, नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखो इनका कॉम्बाइंड स्कोर बनता है मेरे दोस्तों 130 मार्क्स। एवरेज बच्चे का, जो आप एवरेज मेहनत करो, इंग्लिश में एवरेज करी, जीएस में एवरेज करी, मैथ्स में, इसमें आपकी काफ़ी आपकी आईएमए की, आपकी ओटीए की, और आपकी काफ़ी सारी कट ऑफ्स इसकी क्लियर होती है। हाँ, अगर आपको एएफए के लिए करना है तो इसके अंदर थोड़ी मेहनत आप और कर लीजिए, 5 मार्क्स इंग्लिश में बढ़ा लीजिए, या फिर 5 मार्क्स जीएस में बढ़ा लीजिए, या 5 मैथ्स में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब है इतनी आसान स्ट्रैटेजी से भी आप लोग देखो, बिना मैंने इसके अंदर कुछ नहीं बताया कि भाई आप पॉलिटी में ये करो वो करो, इसमें ये करो वो करो, नहीं। सीधा सीधा आपके बैकग्राउंड के हिसाब से ये चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो ये एनालिसिस आपको बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए दोस्तों। अब इसके अंदर और क्या क्या इंक्लूड होगा, पीवाईक्यू, आपके पीवाईक्यू में क्या आ रहा है, जीएस में बहुत जो रिपीटेड पैटर्न होता है सीडीएस का, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में सिर्फ आप ये देखते हो कि रिपीट क्या हो रहा है या फिर 1-2 चीज़ें, बट ये नहीं, बहुत कुछ देखना है। पीवाईक्यू में आपको देखना है कि आप कैसे क्वेश्चंस पे रिएक्ट करते हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखना है। इसमें आप 5 मार्क्स यहाँ भी बढ़ाएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ गलतियाँ करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो क्वेश्चंस पे। हर बच्चा अलग करता है, क्या पता आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हो और हार्ड क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हो, ऐसा भी होता है। तो पीवाईक्यू भी कैसे एनालिसिस करना है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों।
तो ये सब आपको टाइम ना लगे करने के लिए, या फिर ये सब आपको ना करना पड़े, मैं ना एक प्रोग्राम लाया हूँ आपके लिए, एकलव्य मेंटोरशिप प्रोग्राम। अब इसके अंदर मैंने क्या रखा है कि आपकी मैं पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी क्रिएट करूंगा इन्हीं सब बेसिस पे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, वीक सब्जेक्ट्स, ये सब क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, आपकी प्रॉब्लम क्या है या आपकी अच्छाई क्या है, ये सब चीज़ों को देख के। अब दोस्तों इसके अंदर हम ना सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ही रखेंगे। मैं हर साल ये प्रोग्राम, ऑफलाइन मैंने कराया है प्रोग्राम, मैं ऑनलाइन मैंने स्टार्ट करने की सोची है, और हम सबको एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे। कोशिश तो यही रहेगी, क्योंकि कम स्टूडेंट्स हैं और मेरे, क्योंकि और इजी एग्ज़ाम है, मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँगा दोस्तों। हम लोग इसके अंदर सारा सिलेबस पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ऐसा नहीं हर छोटी मोटी चीज़ कराऊंगा। ये कोई यूपीएससी का बैच नहीं है कि मैं आपको स्क्रैच से सब कुछ पढ़ाऊंगा एक साल फिर एक साल, नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे, और जो आप लोगों को मेरे साथ बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं बोल रहा हूँ। तीसरी चीज़, आपकी यहाँ पे वीकली टेस्ट पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। वीकली टेस्ट एनालिसिस होगा आपकी परफॉर्मेंस का कि आप कैसा कर रहे हो, क्योंकि भाई मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों की। टेस्ट होंगे, एनालिसिस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस यहाँ भी आप मिस करते हो, बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो ये सब इस प्रोग्राम में होगा। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। ये मेरा यूज़र नेम है, ये स्कैनर है, और हम वहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं।